हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हमारे सीटेट के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसमें हम पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपकी प्रमुख शिक्षण विधियां और उनके जनक, जो कि आपके सीटेट का चाहे आप लोग पेपर फर्स्ट दे रहे हैं या फिर पेपर सेकंड, दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे शिक्षण विधियाँ, कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं और उनके जो जनक हैं उनके क्या नाम हैं। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आगमन विधि के बारे में। जो आगमन विधि होती है, इसके आपके जो जनक होते हैं यानी कि जो प्रतिपादक होते हैं वो कौन है, अरस्तु जी हैं। इनका अगर देखा जाए तो जो मुख्य बिंदु होता है कि इनकी विधि आगमन विधि है, उसे कैसे पहचाना जाता है, तो ये विधि मुख्य रूप से उदाहरण से नियम की ओर चलती है। यानी कि ये विधि आपकी बाल केंद्रित होती है, यानी कि छात्रों पर केंद्रित करके बनाई जाती है और उदाहरण से नियम की ओर चलती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर देखते हैं निगमन विधि के बारे में। निगमन विधि के जो जनक हैं वो भी कौन माने जाते हैं, अरस्तु को माना जाता है। और ये जो विधि होती है ये आपकी नियम से उदाहरण की ओर चलती है, यानी कि आपको सबसे पहले जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसके नियम के बारे में बताया जाता है और उसके बाद उसके उदाहरण को बताया जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर है प्रोजेक्ट विधि, जिसे हम परियोजना विधि भी कहा जाता है। इसके जो जनक होते हैं वो कौन है, किलपैट्रिक जी हैं। इनका पूरा नाम क्या है, विलियम एच किलपैट्रिक। तो प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, किलपैट्रिक है। ये जो विधि होती है ये करके सीखने पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती है, सामाजिक वातावरण पर बिलीव करती है। उसके बाद जो आपकी फोर्थ नंबर पर विधि है उसे माना जाता है समस्या समाधान विधि। तो जो आपकी समस्या समाधान विधि है इसके जनक कौन है, सुकरात जी को माना जाता है। ये कैसी विधि है, एक प्रकार से वैज्ञानिक चिंतन करने वाली विधि है। उसके बाद नेक्स्ट है खोज विधि, जिसे हम ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो खोज विधि के जो जनक हैं वो कौन है, आर्मस्ट्रॉन्ग को माना जाता है। ये विधि कैसी होती है, इसमें जो बालक होते हैं वो स्वयं खोजकर्ता के रूप में बनते हैं, यानी कि जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी जो खोज होती है उसे खुद करते हैं। तो आपकी जो ह्यूरिस्टिक विधि है या खोज विधि है इसके जनक कौन है, आर्मस्ट्रॉन्ग को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है, ये है आपके फ्रॉबेल, जिसे बाल उद्यान, खेल का मैदान आदि इन सभी नामों से जाना जाता है। तो किंडरगार्टन विधि के जनक कौन माने जाते हैं, फ्रॉबेल को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है मॉन्टेसरी विधि। इसकी जो जनक है वो कौन है, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी है। तो आपकी मॉन्टेसरी विधि की जनक कौन है, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी है। उसके बाद नेक्स्ट है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि की जनक कौन है, डॉक्टर हेलेन पार्कहर्स्ट है। डाल्टन विधि की जनक कौन है, हेलेन पार्कहर्स्ट है। इनकी विधि के अगर मुख्य बिंदु देखे जाएं तो ये एक प्रकार से प्रयोगशाला की विधि होती है, इसमें स्वयं करके सीखना होता है। और जो आपकी डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी की मॉन्टेसरी विधि है ये ज्ञानेंद्रियों का आपका प्रशिक्षण देती है। उसके बाद है आपकी इकाई विधि। इकाई विधि के जनक कौन है, एच सी मॉरिसन है। कौन है, एच सी मॉरिसन है। ये विषय वस्तु का एकीकरण करने पर बिलीव रखती है। उसके बाद नेक्स्ट विधि है सूक्ष्म शिक्षण विधि, जो कि आपकी एलन एचिसन के द्वारा दी गई है। इनका पूरा नाम है ड्वाइट डब्ल्यू एलन। ये विधि आपकी होती है, ये आपकी शिक्षण कौशल के विकास करने में सहायक होती है। तो सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है, एलन एचिसन है। तो ये थी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो विधियाँ जो कि आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में ही पूछी जाएंगी। इनमें से एक विधि आपको पूछने के लिए ज़रूर मिलेगी। सीडीपी का जब भी आप पेपर देते हैं, चाहे आप पेपर फर्स्ट दे रहे हैं या पेपर सेकंड दे रहे हैं, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है और एक टाइप से आपका क्विक रिवीजन करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो ये थी आज की हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। इसके बाद आपकी क्लासें लगातार आती रहेंगी। सीडीपी के लिए क्विक रिवीजन के लिए लवली एग्जाम जोन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से